अगर गरीबों की भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी की कोई बात करता है तो सिर्फ एक नेता ओम प्रकाश राजभर। संजोग देखिए कितना अच्छा रहा कि जब सरकार में थे तो आपके हिस्सेदारी के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। अगर गरीबों का हिस्सा नहीं मिलेगा तो मंत्री पद रहने का कोई लालसा हमारे पास नहीं रहता है। और इस्तीफा देकर उन्होंने कहा कि हम अपने गरीबों के बीच में जाएंगे और पुनः वो ताकत पैदा करेंगे, फिर लोगों को जगाएंगे, इनके अधिकार के लिए जगाएंगे, इनको प्रेरित करेंगे शिक्षा के लिए, इनको प्रेरित करेंगे एकत्रित होने के लिए, और वो दौर पैदा कर देंगे कि जो लड़ाई हमारी मंचों पर होती है, मंचों से होती है गरीबों के अधिकार के लिए, इतनी ताकत पैदा कर देंगे कि फिर एक बार इन गरीबों की आवाज कैबिनेट में बैठ करके गरीबों की आवाज बनकर के इनकी पैरवी करने का काम करो। साथियों, ऐसे नेता हमारे आपके बीच में आए। आज कितना अच्छा दिन है कि कल शपथ ग्रहण हुआ। नेताजी ने शपथ लिया कि वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। और साथियों, कल शपथ के बाद सीधे सबसे पहला कार्यक्रम अगर कोई हुआ तो आप गरीबों का कार्यक्रम हुआ है साथियों, जिनके लिए माननीय नेताजी जाने जाते हैं, जिनकी बात हमारे माननीय नेताजी करते हैं। एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, नेताजी आपके बीच में आए हैं, सारी बातों से आपको अवगत कराएं। एक विश्वास हम आपसे लेना चाहते हैं। आप बताओ, अगर आपकी भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी, आपके रोजी रोजगार के लिए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, आपके समाज के गरीब जो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार, उनके रोजगार के लिए, आपको थाने पर न्याय मिले, आपका आरक्षण समुचित अधिकार मिले, आपके तहसील पर आपकी सुनवाई हो, आपको भी आवास शौचालय प्राप्त हो, आपके भी गांव का विकास हो, अगर यह संकल्प आपके दिमाग में है तो आज आपको विश्वास दिलाना होगा, और ये बात विश्वास दिला करके साहब को संतुष्ट करना होगा कि इस गरीबों के हिस्सेदारी के लिए, आपकी लड़ाई के लिए माननीय नेताजी एक कदम भी पीछे मत हटाना। हम सभी लोग आपके साथ हैं। बताइए, नेताजी को आप लोग विश्वास दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? दोनों हाथ उठा करके विश्वास दिलाइए कि नेताजी कदम पीछे हटाने की आवश्यकता। सभी लोग साथ हैं नेताजी के? कितने लोग साथ हैं? जरा दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और नेताजी को विश्वास दिलाइए कि नेताजी संघर्ष करो, हम आपके। लेकिन इधर उल्टा है साथियों, नेताजी का नारा उल्टा है। नेताजी जब यहां खड़े होंगे तो वो ये विश्वास दिलाएंगे कि ऐ गरीब जनता, आप संघर्ष करो, ओम प्रकाश राजभर आपके साथ है। नारा ये होना चाहिए। तो ये बताओ, लड़ाई लड़ल जाए कि न लड़ल जाए? जोर से बोला। अरे भाई, हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए कि ना चाहिए? इतना साल से वोट दबाता, जितना बार वोट दबायल उतना बार खाली वोट का राजनीति भइल, लेकिन विधानसभा या लोकसभा में गरीब की आवाज नहीं उठ पाती है। जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि आखिर गरीबन के बतिया के करी। यही से हमारे कहने की चलो भाई, नेताजी के फिर से एक बार पहुंचावल जाए, और नेताजी के पहुंचा करके एक प्रश्न के ही खत्म कर देवल जाए कि गरीबन का बात के करी। अब गरीबन का बात उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में कोई करेगा तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। और आने वाले समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, ये जो दुर्दशा का कारण है, कोई नेता कोई पार्टी नहीं है साथियों। इस दुर्दशा का जो कारण है वो हम और आप हैं। अगर हम लोग दारू मुर्गा पैसा पर वोट न देते, हम अपने नेता को अपना नेता मानते, अपने वोट की कीमत को समझते, तो आज साथियों यहां बैठ करके हमको भाषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपको भाषण सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथियों, आपके गरीबों का कल्याण हो जाता। आज आपके बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और ये सब कारण अगर कोई है तो जब राजनीति में वोट देने का वक्त आता है तो जो दारू मुर्गा पैसा लेकर के आप वोट देते हैं साथियों, एक बार आप दारू मुर्गा पैसा लेते हैं
और 5 साल तक मुर्गा बना करके नेता आपको घुमाने का काम करता है साथियों, इसलिए आपका विकास नहीं हो पाता। अगर आपको लगता है कि नहीं दारू मुर्गा पैसा लेने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, दारू मुर्गा पैसा से हमारे बच्चे का विकास नहीं हो सकता, अगर आपको लगता है कि वोट सही जगह पर दे करके सही नेता का चयन करके और सही नेता के साथ संघर्ष करके अपना हिस्सा लिया जा सकता है, तो फिर से एक बार विश्वास दिलाइए नेताजी को कि नेताजी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। नेताजी को दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाइए कि दारू मुर्गा पैसा पर वोट न पड़ी। दोनों हाथ उठा के बताओ, दारू पर वोट दिलाई, जोर से बोलो, पैसा पर वोट दिलाई, मुर्गा पर वोट दिलाई। अब वोट दिलाई खाली शिक्षा पर, रोजी रोजगार पर, लड़का लड़की के नौकरी पर, और वोट दिलाई तो गांव के विकास पर दिलाई। ये बात का चिंता करो और ये बात का चिंतन करो। आने वाला 2024 का लोकसभा का चुनाव बा, जैसे 1952 से लगातार वोट देवा था। गांव में जब हमने प्रचार करा जाइला तो गांव के लोग कहन है कि खाली वोटवे देवा था, कुछ हो तो नहीं खे। ऐसे हम चाहता नहीं इदैया पारी पूरी ताकत लगावा, हम आने का नेता आपका हिस्सेदारी खातिर लड़ाई खातिर तैयार हुआ। ऐसे आवे वाले 2024 का जवन लोकसभा का चुनाव बा, 24 में जवन लोकसभा का चुनाव बा, वो चुनाव में अपने वोट के कीमत के समझिए। ये बात के तय कर लिया कि आज इस स्थान पर हमने जो संकल्प लिया था कि आज के बाद कभी भी दारू मुर्गा पर पैसे पर वोट नहीं किया जाएगा। हमारा नेता ओम प्रकाश राजभर जिसको कहेगा उसको वोट देकर के अपनी लड़ाई दिल्ली में भी लड़ने का संकल्प लिया जाएगा साथियों, तब जाकर के आपकी हिस्सेदारी मिलेगी। ये बताओ, अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भाई गरीबन का आवाज उठत बा, और गरीबन का जब आवाज उठत हो तब मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा तमाम व्यवस्था देवल चाहत हो, तो हमने चाहत है ला अगर नेताजी का बात योगी महाराज जी सुन सकना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी सुन सकना, तो एक बार जोर लगावा दैया पारी 2024 लोकसभा के चुनाव में और आपकी आवाज दिल्ली की सदन में पहुंचा करके और दिल्ली से आवाज लगाया जाए। ये देश में अगर हम हने है तो हम हनों के हिस्सा मिले के बतावा चाहे कि ना चाहे। तो आज से एक प्रचार प्रसार होई कि ना होई। 2024 के लोकसभा के चुनाव में दारू मुर्गा पर वोट देना बंद करे के हुई और बंद करके प्रचार प्रसार करिए। हमारा नेता ओम प्रकाश राजभर जिसको कहेगा उसी को वोट दिया जाएगा, ताकि दिल्ली में हम लोगों की आवाज उठे और दिल्ली से व्यवस्था बन करके गांव के गरीब का विकास हो सके, तब जाकर के हमारी लड़ाई सफल होगी साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पर बैठे सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। और आपसे भी आग्रह करता हूं, जैसे सुरक्षा में लोग लगे हैं, भाई गरीबन का बात तो नेताजी हमारे करवे करना, पुलिस वालों की बात कोई नहीं करता है। अगर कोई करता है तो एक के नेता है, हम सबके नेता माननीय नेताजी। इन गरीबों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनके साथ न्याय संगत कार्य हो, जिससे कि गरीब आपको आशीर्वाद दे और यही गरीब पुलिस वालों की भी समस्याओं का समाधान कराएगा साथियों।